हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, और जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो सोने से पहले देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूं। और पिछली कक्षाओं में मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी का सिलेबस था उसको मैं डिस्कस कर रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो सवाल बचे थे चैप्टर 8.1 में हमने 8th क्वेश्चन का 8 या 9th क्वेश्चन तक लगभग मैंने कर लिया था। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस को देखता हूँ, आगे के क्वेश्चन क्या हैं और आगे के चैप्टर में क्या रणनीति रहती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा था, ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू समकोण है। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो हमारे पास था, एक दिया है त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर इसमें क्यू समकोण है, अर्थात क्यू पर 90 अंश का कोण है, अर्थात इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, दिया है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और कर्ण और आधार इन दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर, दिया है 25 सेमी। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, तो इसमें से किसी एक भुजा को मान लेते हैं कि आपका जो यहाँ क्यू आर है, क्यू आर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्यू आर को अगर हम x मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी आर प्लस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 25, और पी आर बराबर x जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, हमको ये भुजा मिल गई, पी आर की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, क्यू आर बराबर हमने क्या मान लिया है x, और पी क्यू बराबर कितना दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तीनों भुजाएं हमको दी गई हैं और ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपके पास पी आर, और पी आर बराबर कितना दिया है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास है, आधार क्यू आर जिसको हमने क्या मान लिया है एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ए इसको बी मानकर अगर हम तोड़ देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए हमने 25 को माना है तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे 25 और बी के जगह पे x बराबर में उधर है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 25 दूना 50x बराबर 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए, ये एक आपके पास इक्वेशन, एक समीकरण बन गया है जिसमें एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, और दोनों चिन्ह समान है। तो समीकरण अर्थात बराबर के अगर इधर उधर दो पक्ष लिखे हुए हैं और दोनों पक्ष में कोई पद ऐसा है जो बिल्कुल पद और हर एक प्रकार से पद और चिन्ह दोनों रूप से समान है, तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब आपके पास बचा इधर माइनस 50x बराबर उधर 25 बचा हुआ है, और इधर प्लस का 625 उधर जाएगा, माइनस का 625 हो जाएगा, अर्थात ये माइनस 50x बराबर हो जाएगा
25 में से 625 घटाएंगे, चूंकि 25 में से 625 घटेगा नहीं, इसलिए आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, 600 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 50 इधर x में मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा तो डिवाइड करा देगा। ठीक है, 50 जब जाके डिवाइड करेगा तो 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना मिल गया आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या था, x बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात QR को मैंने x माना था, ये 12 हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इसको नोट करोगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका होगा, ठीक है, थर्ड स्टेप में उधर है स्पष्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको निकालना है, हाँ ठीक है, x बराबर 12 अर्थात आपका QR बराबर 12 आ गया। उसके बाद फिर PR प्लस x बराबर 25 था, PR प्लस x बराबर कितना था, 25 था। PR बराबर क्या हुआ, 25, और प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से x घटाएंगे, अर्थात 25 में से x की वैल्यू आपके पास 12 आई है, अगर हम उसको घटा दें तो हमको मिल जाएगा 13। अर्थात आपके पास कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब कितना है, 5 है। अब आगे इसमें पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है आपके पास, देखिए अगर कोण P की बात कर रहे हैं, अगर हम कोण P की बात कर रहे हैं तो इसमें से एक भुजा कर्ण एक भुजा आधार हो जाएगी, अर्थात ये भुजा हमारे लिए क्या हो जाएगी, लंब का काम करेगी, और ये भुजा किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। ठीक है, साइन P बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब आपके पास कितना है, 12, और बटे में कर्ण कितना है आपके पास, 13 है। उसके बाद फिर निकालना है आपको कॉस P और टेन P। कॉस P बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। लंब आपके पास 12 था तो आधार कितना है, 5, बटे में कर्ण कितना है, 13। टेन P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास कितना है, 12, और बटे में आधार कितना है, 5। ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, नोट कीजिए। ठीक है, इसी चैप्टर का जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सत्य और असत्य बताना है, आप लोग देखिएगा। आप पीछे के एग्जांपल्स को पढ़ोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि √3, ठीक है, या फिर लंब बटे आधार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इसमें लंब और आधार कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक नहीं हो सकता है। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आप लोग निकालिए। आगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास लंब आधार दिए होते थे, आप कर्ण निकालते थे, या फिर मतलब कि कोई दो दिया होता था, आप एक निकालते थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब देखेंगे कि जैसे मान लो कि साइन 30 अंश दे दे, ठीक है, कॉस 60 अंश दे दे, या ये सब अगर दे दे, ठीक है, ये सब चीज़ें अगर दे दे तो किस तरीके से हम वैल्यू को पुटअप करेंगे या किस तरीके से वैल्यू को निकालते हैं, वो सारणी आज हम समझ लेते हैं। ठीक है, आपके पास सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चार्ट ड्रा करेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे देखो क्या होगा, सबसे पहले ये, ठीक है, और यहाँ जो आप ठीक है,
यहाँ क्या होगा कि इधर हम थीटा लेंगे और इधर साइन कास टेन जो भी होगा उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है साइन, उसके बाद होता है कास और उसके बाद फिर क्या होता है टैन। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। इतनी चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले साइन 0 अंश की वैल्यू हमको निकालनी हो, ठीक है। दूसरे में कहा है आपको साइन 30 अंश की वैल्यू निकालनी हो, तीसरे में कहा हो साइन 45 अंश की वैल्यू आपको निकालनी हो, साइन कास टेन कुछ भी, उसके बाद 60 अंश की वैल्यू आपको निकालनी हो, ठीक है। और उसके बाद फिर 90 अंश की वैल्यू आपको निकालनी हो। अलग अलग ये सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले साइन की वैल्यू को निकालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे साइन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। अब देखो ये सारणी बनाने के लिए वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेहतर और सबसे इजी मेथड होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं काउंटिंग गिनती लिख लेते हैं। जैसे 0 से लेकर 0 1 2 3 और 4, 0 से हमने 4 तक लिखा। उसके बाद सभी में 4 से भाग 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी में डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 से डिवाइड होने के बाद देखेंगे क्या होगा, 0 से अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 1/4 का 1/4 ही रह जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात 1 में क्या हो जाएगा 2। इसको सरल करने पर ये 3/4 का 3/4 ही रह जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी। काउंटिंग लिखने के बाद हमने क्या किया कि सभी में 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सभी में, उसके बाद फिर जो हमको वैल्यू प्राप्त होती है सभी का अंडर रूट कर देते हैं। सभी का क्या करेंगे अंडर रूट, सभी का वर्गमूल निकालेंगे। सभी का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल आपको 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 ही, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल चाहे वर्ग करें या घन करें, घनमूल निकालें या वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट या क्यूबिक कुछ भी करें, एक ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब ध्यान से देखिए, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, और साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, साइन 90 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हमको कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट हम इसी का अपोजिट करते जाते हैं। कैसे अपोजिट करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे √3/2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1/√2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अर्थात cos 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, cos 45 अंश की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और cos 90 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब क्या होगा कि साइन और कॉस की वैल्यू हमको मिल गई। अब tan का, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखो tan थीटा है ना, लेकिन अगर हम यहाँ tan 0 कर दें, tan 0 अंश कर दें तो ऊपर हो जाएगा साइन 0 और बटे में क्या हो जाएगा कॉस 0। अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या थी आपके पास 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1, ठीक है। 1 से 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात tan 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से tan 30 का मान निकालेंगे। अब tan 30 बराबर हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका साइन 30 बटे में क्या हो जाएगा
कॉस 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या थी √3/2। हर से हर को काटेंगे, ऊपर एक बचेगा, नीचे क्या बचेगा √, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। अर्थात tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी 1/√3, ठीक है। उसके बाद फिर tan 60 डिग्री, tan 45 का निकालेंगे। अगर हम tan 45 का निकालते हैं तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 45 बाई में cos 45, ठीक है। sin 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा आपके पास, एक बच जाएगा। अर्थात tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू। अब अगर हम tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 60 बटे में क्या हो जाएगा cos 60। sin 60, अब देखो sin जो 60 है इसकी वैल्यू क्या है 1/2, सॉरी √3/2 है। उसके बाद फिर cos 60 इसकी वैल्यू 1/2 है। फिर से वही डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर, हर से हर को काटेंगे, बच जाएगा √3 ऊपर और नीचे बच जाएगा 1। 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या लौट के आ जाती है, ठीक है। अब अर्थात tan 60 डिग्री की जो हमको वैल्यू मिली, tan 60 अंश की जो वैल्यू मिली हमको, ये मिल गई √3, ठीक है। उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है tan 90 अंश की वैल्यू। tan 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री अपान में cos 90 डिग्री, ठीक है। अब sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ आपका आता है समस्या, ठीक है। अब आपको समस्या होती है, देखो हमने 0 में 1 से भाग किया था, 1 से हम 0 में भाग करेंगे तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, 0 कैंसिल हो गया। लेकिन अब आपको 0 से 1 में भाग करना है, 0 से किस में गुणा करने की यहाँ 1 आ जाए, नहीं आ सकता ना, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स यहाँ लिख दें, कुछ भी लिख दें, नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम अनंत तक चले जाएं, ठीक है, अनंत तक चले जाएं तो भी नहीं मिल सकता है, अर्थात ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। अर्थात ये क्या है नॉट डिफाइन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमको साइन की वैल्यू, कॉस की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, tan की जितनी भी वैल्यूज होती हैं आपको मिल गई हैं। अब आपको कॉट की निकालनी है, सेक की निकालनी है और क्या निकालनी है कॉसेक की निकालनी है। अब कॉट, सेक और कॉसेक, काट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है। अब कॉट अगर tan, अब देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है ना, tan 0 अंश की वैल्यू क्या लिखी हुई है 0, 0 को 0/1 मान सकते हैं। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0। अब 1 से अगर 0 से भाग करेंगे अगर हम 1 में तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, अभी करके हमने देखा। अब देखो बाकी सबको अपोजिट करना है ना, ठीक है, उल्टा कर दो। काट 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब अगर हमको काट वाला अगर निकाले के बाद तब इसका टांग पकड़ के ऊपर कर दो, इसका सर नीचे कर दो, √3/1 अर्थात क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक का अपोजिट एक ही होगा, √3 का अपोजिट क्या होगा, √3 को हम √3/1 मान सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो फिर इसका टांग ऊपर करो और सर नीचे करो, ठीक है। इनफाइनाइट, यहाँ हमने 0 का अपोजिट किया था तो इनफाइनाइट हो गया था, तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर कॉट की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको सेक की वैल्यू चाहिए, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का। अब कॉस का अपोजिट करेंगे, इसका भी एक है, एक का अपोजिट एक ही, इसका भी टांग ऊपर करो सर नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1/√2 है तो √2/1 करेंगे तो √2/1 की वैल्यू √2 हो जाती है। 2/1 को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 0 को अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अभी हमने करके देखा था 0 का अपोजिट क्या हुआ था इनफाइनाइट, ठीक है। कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट होता है। अब साइन 0 अंश की वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 की क्या हो जाएगी 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा √2, √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास टोटल सारी थी। अर्थात इसमें अगर आपको वैल्यूज निकालनी हो कोई भी वैल्यू, आगे चैप्टर में केवल ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें वैल्यू पुटअप करना है और आपको आंसर लेके आना है, ठीक है।
ये सारणी आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद कम से कम 2 या 3 बार, 4 बार 5 बार इसको दोहराइए। दोहरा दोगे तो याद हो जाएगी ये सारणी, ठीक है। जैसे देखो साइन जे, सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 से लेकर 4 तक मैंने क्या लिख दिया, काउंटिंग लिख दिया, मैंने गिनती लिख दी, ठीक है। अब सभी में 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू प्राप्त हुई, यहाँ 0, यहाँ 1/4, यहाँ 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ 1, ठीक है। सभी का रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, सभी का वर्गमूल ले लेते हैं। सभी का वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2, और 3/4 का वर्गमूल √3/2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। कॉस का निकालना है, ठीक है। इनको पकड़ो, यहाँ ले आओ, बाकी सबको ऐसे उल्टा लिखते हुए चले जाओ। tan भाई साइन अपान कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan। इस तरीके से tan की वैल्यू निकल गई। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेक कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और साइन किसका, ठीक है, कॉसेक किसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं आपको मिल चुकी हैं। इसी वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको है नेक्स्ट, या जो भी चैप्टर है अगला, उसमें आपको मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस है जैसे चैप्टर 8.2 प्रश्नावली 8.2। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, बाकी कुछ ऐसे हैं जो आपको स्वयं सॉल्व करने होंगे, ठीक है, केवल वैल्यूज को रख के। पहला क्वेश्चन है आपके पास sin 60 cos 30। पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 गुणे में cos 30 प्लस में sin 30 गुणे में cos 60, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है। पीछे साड़ी में आप लोग देख चुके हो, ठीक है, साड़ी बनाना सीख गए हो। इसमें वैल्यू दी गई थी, sin 60 अंश की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी, 2। उसके बाद फिर cos 30 की वैल्यू क्या थी, cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2 थी, प्लस में sin 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या थी, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। √3 का अगर हम √3 में मल्टीप्लाई गुणा करवाएंगे, कोई भी जो अगर दो संख्याएं रूट में है, मान लीजिए कि x √x का गुणा √x में हम करवा देते हैं, ठीक है। √x का गुणा अगर हम √x में करवाएंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट क्या होगा, हट जाएगा, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसी तरीके से √3 का अगर हम √3 में गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 का 1 और 2 का 4 हो जाएगा। अंश अंश को अब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, हर बराबर है, अंश अंश को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद फिर जो tan 45 की वैल्यू हो उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। tan 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस में cos स्क्वायर 30, अर्थात cos 30 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 30 कितना है आपके पास, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2, इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का, दोनों में पद समान है, चिन्ह विपरीत है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 गुणे में 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा, 2। आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, थर्ड क्वेश्चन है cos 45
cos 45 अंश बटे में sec 30 प्लस cosec 30। देखो जो भी वैल्यूज होती हैं यहाँ रखो, ठीक है। और cos 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2 पूरे के बटे में हो जाएगा sec 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा sec 30 अर्थात 2/√3 हो जाएगा। प्लस में cosec 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1, इसका अपोजिट 1/√2 बटे में आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का गुणा दो में कराएंगे 2 हो जाएगा, प्लस में √3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2/3 बटे में क्या हो जाएगा √3। देखिए ये दो भिन्न बनी हुई हैं, एक अंश में एक हर में, ठीक है। नीचे वाले भिन्न को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणे में हो जाएगा √3 बटे में 2 + 2/3 गुणा करवाओ, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा बटे में √2 का गुणा अगर हम करवा दें तो √2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस में √2 का गुणा 2/3 में करवाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा 6। देखो कैसे करवाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है √2 से हमको गुणा करवाना है 2 + 2/3 में, ठीक है। अब √2 का जो हम 2 में करवाएंगे, देखिए कोई भी संख्या रूट में हो और अगली संख्या बाहर हो तो क्या करते हैं उसका बाहर ही गुणा करें, यहाँ कोई संख्या नहीं फिर भी एक है तो 2 का गुणा 1 में करवाएंगे 2, उसके बाद फिर √2 हो जाएगा, प्लस √ के बाहर को बाहर ही रखेंगे, अगर √ के अंदर की संख्या है तो अंदर वाले में अंदर वाले का गुणा हो जाएगा, बाहर वाले में बाहर वाले का। यहाँ 1 है यहाँ 2, 1 और 2 का गुणा करवाएंगे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करवाएंगे क्या हो जाएगा 6। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसका परमेयीकरण भी कर देते हो, परमेयीकरण जब करोगे तो हर का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपको दिया है, 4th क्वेश्चन जो आपका है, 4th क्वेश्चन में कहा है, 4th आप लोग लगाइए, हम 5th बता देते हैं, ठीक है। आप भी प्रयास कीजिए। 5th क्वेश्चन में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। नीचे आपका अपान में दिया गया है sin स्क्वायर 30 और प्लस में क्या है cos स्क्वायर 30। देखो क्या करेंगे वैल्यू रख देते हैं, 5 × cos स्क्वायर 60 अर्थात cos 60 का स्क्वायर अर्थात cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 गुणे sec 30 का स्क्वायर, ठीक है। देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो sec 30 की क्या हो जाएगी 2/√3, इसी का अपोजिट 2/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे बटे में आपका दिया हुआ है क्या sin स्क्वायर 30। देखो अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा समान है तो यहाँ बराबर 1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ वैल्यू रखने के लिए कहा है तो वैल्यू रखिए, आप लोग समीकरण पे नहीं पहुँचे हो अभी। sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा चूंकि स्क्वायर दिया है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसी को तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, गुणा करवा देंगे 5 बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 का गुणा 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात 4 चौक 16 और बटे में क्या आ जाएगा 3 और माइनस में 1, पूरे के बटे में आपका है 1/4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस में √3 का वर्ग 3 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग 4। कोई भी संख्या रूट में हो, मान लीजिए कि √5 लिखा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। √y लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा y। मान लीजिए कि √z लिखा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा z। ऐसा ही अगर √x-5 लिखा है, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा √ हट जाएगा, क्या आ जाएगा x-5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बटा 1 मान लो, ठीक है। ये 4, 3 और 1 तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, प्लस में 3 चौक 12, 16 चौके 64
और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, भाग करेंगे 12 से 12 बटे में हर समान अंश को जोड़ लेंगे, 4/4 ये कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 15 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79। 79 में से अगर हम 12 घटा दें, या फिर मान लो 15 में से 12 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 67, और बटे में क्या 12 बचा, नीचे कैंसिल होकर 1 आ गया था, अर्थात यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक करके आप इसको नोट भी कर सकते हो, या फिर मतलब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर नोट करो, आपके पास कई रास्ते हैं। ठीक है, आगे जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब सही विकल्प कैसे चुनना है, मतलब सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में जो भी सही हो उन पर आपको क्या कर देना है, सही का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे का पहला भी, दूसरा भी और तीसरा हम बता देते हैं। ठीक है, तीसरे में कहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य है जब a बराबर है, अर्थात a किसके बराबर हो। ठीक है, 0 के या 30 के या 45 के या 60 के, आपके पास ऑप्शन 0, 30, 45 और 60, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्या कर दिया जाए, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए देखो क्या होता है, आप नॉर्मली सीधा सा एक काम करो, आप अभी समीकरण नहीं पढ़े हो तो सीधा सा एक काम करो, सबसे पहले 0 अंश की वैल्यू रख लेते हैं। sin 2 a की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ हो जाएगा sin 0। ठीक है, अब sin 2 का गुणा 0 में करवाएंगे, क्या हो जाएगा इधर sin 0 बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा sin 0। sin 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2 गुणे sin 0 की वैल्यू 0, अर्थात 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या रखने पर बराबर आ जाएगा, 0 रखने पर बराबर आ गया। और कोई वैल्यू रखते हैं, देखते हैं बराबर आता है। ठीक है, बराबर आता है, चलो sin 2 a की जगह पे अगला ऑप्शन 30 है, 30 रख देते हैं, बराबर 2 sin क्या हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा sin 60 अंश बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणे sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं ये बराबर नहीं। इसी तरीके से आप अगर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी रखते हो तो भी आपको सही नहीं मिलेगा, अर्थात ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 अंश होनी चाहिए, तभी दोनों पक्ष बराबर आएंगे, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 0 अंश वाला। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर 30 अंश और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा √3 दिया है, और दूसरे में क्या कहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। तो a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की जो, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 अंश से छोटा या इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, निकालेंगे सबसे पहले, देखो tan a प्लस बी √3 किसकी वैल्यू दी गई है, tan 60 अंश की वैल्यू दी गई है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपका tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की। ठीक है, अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक है a प्लस बी बराबर 60 और अगला है a माइनस बी बराबर कितना है 30 है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो a और a जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 90,
45 दूना 90, ए बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, ठीक है। ए की वैल्यू किसी भी समीकरण में ए प्लस बी बराबर कितना था 60 अंश, ए की वैल्यू आपको क्या मिली 45, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 45 प्लस में बी बराबर कितना है 60, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 45 जाकर उधर घट जाएगा, क्या बन जाएगा 15 अंश, ठीक है। ये आपका आंसर, ए की वैल्यू आपको 45 अंश, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 15 अंश, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य या असत्य बताइए इसमें। पहले में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन यहाँ ए और बी की कोई एक वैल्यू ले लीजिएगा, मान लीजिए ए बराबर मतलब 30 अंश, बी बराबर 60 अंश, मतलब ले लीजिएगा ऐसे, उसके बाद रखिएगा, अगर दोनों बराबर आते हैं तो ठीक है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ बिल्कुल होती है। देखो साइन 0 अंश की वैल्यू क्या थी 0 थी, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़े साइन 30 के पास गए, ठीक है, या फिर साइन 60 अंश के पास गए, या फिर मतलब साइन 90 अंश के पास गए, या 45 अंश के पास, तो 0 से बढ़ती गई अर्थात बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, क्योंकि अपोजिट हो जाता है ना, कॉस किसका अपोजिट था साइन का, अर्थात ये घटती हुई, अगर साइन में वृद्धि हुई है तो साइन का ही अपोजिट किया है, तो ये क्या हो जाएगा घटती हुई जाएगी, अर्थात ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, नहीं। थीटा की कोई भी वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, नहीं। साइन थीटा साइन 30 रखेंगे बराबर कॉस 30 रखेंगे, दोनों की साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। आगे कहा है ए बराबर 0 अंश लेने पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अर्थात कॉट 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो जाती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम tan का निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा। tan 0 अंश की वैल्यू क्या है 0, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अर्थात अगर हम a बराबर 0 अंश ले लें तो कॉट a परिभाषित नहीं है, अर्थात कॉट a की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और कल हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे होता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए, क्यों होता है इसके बारे में पढ़, होता है ठीक है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, कि अगर हम डिग्री को चेंज करते हैं, मान लीजिए कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आर समकोण है, अगर हम डिग्री को चेंज करते थे, अगर हम डिग्री को क्या करते थे चेंज करते थे, तो हमारे लंब और आधार बदल जाते थे, हमारे लंब और आधार बदल जाते थे। लंब और आधार बदलने की वजह से ही, ठीक है, ये डिग्री में जो चेंजिंग आती है, इसी के कारण से ये फार्मूला आपका साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस से क्या होता है बनता है, ठीक है। इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल का क्लास जो आपको मिला था उसमें शायद थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम थी, ठीक है, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज के क्लास में तो वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी, ठीक है, तो आगे से ध्यान दिया जाएगा, आगे से क्लासेस में गलतियां जिससे ना हो, कहीं से कुछ मिसिंग हुआ जिससे कि वॉइस क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो आगे फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, चैप्टर 8.3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरा टारगेट रहेगा कि आपका अगला चैप्टर क्या हो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 8.4 अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। ये तो आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस से फिलहाल हट गया है, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि फ्यूचर में मान लीजिए कि कोई पढ़े, या फिर मतलब 30% जो आपका माइनस हुआ है सिलेबस, अगर माइनस ना हुआ रहे तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मान लीजिए कि ये अगस्त, ठीक है, ख़त्म है, समझ लीजिए अगस्त में कितना 2 दिन, ठीक है, बचे हुए हैं। बाकी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 4 महीने आप पढ़ पाओगे, ठीक है, यही 3-4 महीने हैं, ठीक है। ये 4 महीने मत जोड़िए, इसमें से कहीं फुफ्फा यहाँ ब्याह है, कहूँ मौसी यहाँ ब्याह है, ठीक है, कहूँ मौसियक शादी है, कहूँ मौसिक शादी है, ठीक है, तो ये चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, कहूँ बर्थडे मनाना है, ठीक है, कहूँ बर्थडे मनाने जाना है, ठीक है, तो मतलब बहुत तरीके से इसमें समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो आप इसको 4 महीने या 5 महीने काउंट मत कीजिए, ठीक है। आज से ये समझिए कि आप परीक्षा के बिल्कुल करीब हो और परीक्षा को लेकर तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए आपका यही 4 या 5 महीने का मेहनत यही बिल्कुल डिसाइड कर देगा कि आपका रिजल्ट क्या बनने वाला है। और जो भी रिजल्ट आपका छप जाएगा ना, एक बार मान लीजिए कि आपका रिजल्ट एक बार छप गया,
60% का। या फिर मान लीजिए कि एक बार आपका 90% का छप गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पा जाते हो 560 नंबर, ठीक है, और बगल में आपका पड़ोसी है 561 पा जाता है। अब बताओ जिस दिन रिजल्ट आएगा क्या चैन से सो पाओगे आप लोग? नहीं सो पाओगे, ठीक है, समस्या होगी। तो कम से कम इससे तो बचिए, कहीं पड़ोसी ना आपका आगे हो जाए, ठीक है। दुनिया आगे हो जाए चलता है, लेकिन पड़ोसी अगर आगे हो गया ना तो बात दिल में खटक जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आपका 560 नंबर अगर आ जाता है तो जिंदगी भर के लिए ठप्पा हो जाएगा ये हाई स्कूल मार्कशीट के रूप में। ये अनचेंजेबल है, बदलने वाला नहीं है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो मिल गया सो मिल गया, और पूरी जिंदगी वही दिखाना पड़ेगा कटोरा लेके, देखो ये बना है, 60% बनाया है मैंने, ठीक है। आप कितना भी अपने आप को साबित कर दो कि नहीं मैं 90% लायक था, लेकिन नालायक ही माने जाओगे अगर 60% आपका आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। और महिलाओं, बहनों, भाइयों और जितने भी लोग आपके आसपास बुजुर्ग जो होते हैं, सम्मान कीजिए। और अगर समय मिले कभी आपको तो बुजुर्गों के पास बैठा कीजिए, ठीक है। उनसे आपको नॉलेज हो सकता है, ज्ञान ना मिले, लेकिन आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंसान के काम आता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी डिग्रियाँ लिए हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको आपके समाज में, आपके आसपास में, आपके आरी पड़ोस में मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका धन्यवाद।